जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी इन 18 सीटों पर जब से टिकट डिक्लेयर की थी तब से बहुत पीछे थी साथियों। इतना पीछे थी कि कोई कल्पना नहीं किया जा सकता साथियों। लेकिन अब जो नया नया रिपोर्ट आई है साथियों, जो जमीनी हकीकत आई है, वो बहुत ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए खुशखबरी है साथियों। समाजवादी पार्टी ने 18 सीटों पर बहुत पीछे थी भाइयों। इतना पीछे थी कि जैसा कि आप जानते हैं, जमीन और आसमान का अंतर था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत थी साथियों, यहाँ पर बसपा भी मजबूत थी। लेकिन जैसे जैसे जनता चुनाव नजदीक आ रहे हैं साथियों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे जनता महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है साथियों। और नोएडा ऐसा शहर साथियों जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट भरे पड़े हैं साथियों, वहां भाजपा की हाल खराब है साथियों। वहां पर भारतीय जनता पार्टी त्रहिमाम त्रहिमाम कर रही है साथियों, वोटों से छटपटा रही है साथियों, वोटों के लिए। छोटे बड़े नेताओं को पार्टी में आनंद फानंद में शामिल करा रहे हैं साथियों। गांव से प्रधान से लेकर बीडीसी तक के लोगों पर दबाव बनाए जा रहे हैं साथियों। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में आज जानेंगे कि कौन से वो 18 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पहले पीछे थी, लेकिन लगातार जब जनता महंगाई पर चुनाव लड़ रही है, जनता बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही है, जनता महंगे आटा दाल चावल पर चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर आगे होती नजर आ रही है साथियों। ये जमीनी हकीकत है और ये आप भी जान रहे होंगे साथियों। आइए जानते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और लाजमी अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों, चाहे आप इंडिया गठबंधन के साथी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के साथी हो, बसपा के साथी हो। आइए जानते हैं साथियों। नोएडा जहां भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ कहे, यहाँ पर इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर ही रहती थी साथियों। 2-2 1-1 लाख वोटों से चुनाव यहाँ पर हारती थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो साथियों। लेकिन समय का पहिया घूम चुका है साथियों। अब यहाँ पर बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, पैसे वाले लोग रह रहे हैं, लेकिन वही गरीब जनता रह रही है साथियों। यहाँ पर महंगाई पर चुनाव होने जा रहा है, बेरोजगारी पर चुनाव होने जा रहा है। और नोएडा जैसे यानी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा जैसे बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खानी जा रही है साथियों, ये लिख लीजिए आप। फिर दूसरा नाम आता है सुल्तानपुर का साथियों। सुल्तानपुर में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरुण गांधी की मां चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आम कार्यकर्ता अखिलेश यादव ने उसको टिकट दे दिया। भीम निषाद नाम है, संघर्ष कर रहा है वो शख्स, नौजवान है। पहले तो बंदा पीछे चल रहा था, वो लड़ाई में था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता अपने नेता को चुन रही है साथियों, अपने कार्यकर्ताओं को जो वोट देने जा रही है, समाजवादी पार्टी को वहां पर चुनाव जिताने जा रही है साथियों। ये भी सर्वे रिपोर्ट में 100% सच है साबित। और आप जब रिजल्ट आएगा तब इन सीटों पर आप आकलन कर लीजिएगा, वीडियो हमारी सेव कर लीजिएगा, फिर बताइएगा साथियों। क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी बहुत पीछे थी। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जुमलों की बौछार यहाँ पर कर रही थी, रैली कर रही थी, लेकिन अब जनता जान चुकी है साथियों। आटा तेल दाल चावल नमक के भाव उनको पता चल चुके हैं साथियों। 5 किलो राशन से गुजर बसर नहीं होने वाली। अब जनता 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रही है साथियों कि आपने 10 सालों में क्या किया, नौकरी पर क्या किया, बेरोजगारी पर क्या किया, कौन सा काम ऐसा किया कि दोबारा फिर आपको तिबारा लाके खड़ा कर दे साथियों। चलिए फिर जानते हैं बुलंदशहर का साथियों। बुलंदशहर में भी यही हाल है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़ी मजबूती स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे साथियों। और फिर हाल है लखनऊ का साथियों। लखनऊ राजनाथ सिंह यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, रविदास मल्होत्रा जो वहीं से विधायक हैं और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। और जनता यहाँ पर भी महंगाई बेरोजगारी पर इस बार इंडिया गठबंधन को, इंडिया को जिताने जा रही है साथियों। फिर नाम आता है मेरठ का साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरठ में माहौल बदल चुका है साथियों। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध हो रहा है साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी नौसिखियां हैं साथियों, उनको राजनीति का ABCD नहीं आता साथियों। जितना हमको राजनीति के बारे में आती है, उनका वो जो प्रत्याशी आए हैं उनको भी नहीं आती साथियों। राजनीति में कैसे कौन सा संवाद करना उनको पता ही नहीं साथियों। पत्रकार भाई जब उनसे सवाल करते हैं तब पत्रकार भाई ने सवाल किया था एक कि बताइए आप मेरठ की क्या समस्या है, तो वो कह रहे थे कि हम चुनाव जीत कर जाएंगे तो समस्या पता कर लेंगे साथियों। बताओ वाले एक प्रत्याशी जो लड़ रहा है, सत्ता पक्ष का प्रत्याशी है, उसको पता नहीं कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर कौन कौन सी परेशानी है साथियों। अब आप ही बताइए उनके बारे में, मेरठ में क्या हाल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ अखिलेश यादव ने समीकरण फिट कर दिए साथियों। मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं मायावती जी ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, और कहीं कहीं ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है कि समाजवादी पार्टी वहां पर बुरी तरह से चुनाव हार रही है। यानी जो मायावती ने खेल खेला है, अब आपको उनको कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है साथियों। यानी ऐसा टिकट वितरित किया साथियों। फिर आइए जानते हैं चंदौली का साथियों। चंदौली में वीरेंद्र सिंह काफी पीछे थे, लेकिन इस बार जनता उनको मौका देने जा रही है साथियों।
महंगाई बेरोजगारी पर मुद्दे पर वोट पड़ने वाली है। नौजवान बेचारा भटक रहा है अपना रिजल्ट, अपना मार्कशीट लेकर साथियों, बैग में भरकर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कहीं कहीं जहाँ जहाँ भर्तियां होती वहाँ भटक रहा है साथियों। परेशान है, त्रहमाम कर रहा है। अपने गुस्से का इजहार साइकिल का बटन दबाकर वो करेगा साथियों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। फिर पीलीभीत का साथियों, पीलीभीत अखिलेश यादव पहुंचे। जिस हिसाब से वहां पर जो वरुण गांधी थे, पूर्व प्रत्याशी थे, मौजूदा सांसद हैं भी, उनकी तारीफ की साथियों। कहीं ना कहीं डील हो चुकी है साथियों। जनता में एक मैसेज जा रही है कि वरुण गांधी अब समाजवादी पार्टी की मदद अंदर अंदर से कर रहे हैं साथियों, और ये हकीकत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम वरुण गांधी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनको जो राजनीतिक विरासत थी, राजनीतिक हैसियत थी, वो कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट कर किया साथियों। एक टिकट दे देते कि ये साहब महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे कि कोई हमारा पोल खोले, इसलिए जबरन इनको टिकट काट कर एक नए लखनऊ से प्रत्याशी लाकर थोप दिया गया है साथियों। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने योगेश वर्मा की पत्नी को टिकट दिया, यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है साथियों। फिर धरोहरा से साथियों, पिछली जब चुनाव हुआ था, जब इनको प्रत्याशी घोषित किया जाता, तब इनकी स्थिति बहुत खराब थी साथियों। लेकिन आज माहौल बहुत ही जबरदस्त है धरोहरा लोकसभा में साथियों, क्योंकि जो वहाँ की रेखा वर्मा है, इन्होंने कोई काम किया नहीं था साथियों। काम 10 साल में कोई नहीं किया। जब यहाँ तक कि वहाँ जनता को जो जरूरत थी इनकी, तो वहाँ उपस्थित नहीं थी साथियों। लेकिन जनता इस बार धरोहरा लोकसभा में बदला लेने जा रही है इनसे साथियों, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। एटा से देवेश साख ये भी बहुत पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव परिणाम, चुनाव वाले दिन आ रहे हैं, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी साइकिल तेज चल रही है साथियों। फिर इटावा से जितेंद्र धोरे, ये भी बहुत मजबूत स्थिति में आ चुके हैं धीरे धीरे साथियों। फिर कानपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा, और यहाँ पर कहीं पर आप लिखवा लीजिए, आलोक मिश्रा चुनाव में विजय होने जा रहे हैं साथियों। क्योंकि जब से इनको प्रत्याशी डिक्लेयर किया है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो मौजूदा सांसद हैं, वो कह रहे थे कि हमारे पेट में दर्द है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, हमारे पेट में तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब टिकट वापस करना होता है तो बहाना बताते हैं कि मैं पहले दिक्कत थी, मुझे पैसा नहीं है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पैसे की कमी है साथियों। हम लोगों को पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी कमी हो ही नहीं सकती साथियों। वो चाहे तो अमेरिका का चुनाव भी लड़ ले साथियों, इतना पैसा है उनके पास। फिर गोरखपुर से काजल निषाद, चुनाव जब घोषणा हुई थी तो काफी पीछे चल रही थी, लेकिन इन्होंने काफी संघर्ष किया, मेहनत किया, और ये चुनाव में बच चुकी है साथियों। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला कर रही हैं, और चुनाव में आप सभी इनको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि इस समय बीमार चल रही थी, अब ठीक ठाक होकर जनता के बीच में जा रही हैं। इनको आशीर्वाद दीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, दुआ दीजिएगा कि आगे चुनाव जीत कर आए साथियों। फिर खीरी का उत्कर्ष वर्मा, ये साहब पीछे चल रहे थे, लेकिन माहौल जनता ने बना दिया है इनका। प्रत्याशी ने नहीं बनाया, जनता ने बनाया साथियों। जनता महंगाई पर चुनाव लड़ने जा रही है, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ने जा रही है, और वो देख रहे कौन मजबूत प्रत्याशी है यहाँ पर, तो उत्कर्ष वर्मा बड़े मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर ठहरे। इनका समर्थन सीधे सीधे जनता कर रही है साथियों। फिर बरेली का परवीर एरन साथियों, बरेली का हाल किसी से छुपा नहीं, क्योंकि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं बीजेपी के, यहाँ भाजपा को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं साथियों, भाजपा के प्रत्याशी को, इसलिए वो बेचारा परेशान है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, इसलिए चुनाव जबरन लड़ रहा है भाई। फिर अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप है, मिर्जापुर से राजेश बिंद है साथियों। ये भी बड़ी मजबूती के साथ, पहले तो बहुत पीछे थे साथियों, इतने पीछे थे कि जब गणना हम लोग कर रहे थे तो लगता था कि ये लोग सब हार जाएंगे। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरेंडर कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे अखिलेश यादव की रणनीति लोगों को समझ में आ रही है, अखिलेश यादव की रणनीति लोगों के दिमाग में बैठ रही है, वैसे वैसे ये चुनाव अच्छा बनता जा रहा है। चाहे पूर्वांचल का आप ले लीजिए, कोई भी जिला, पश्चिमी यूपी का ले लीजिए, अवध का ले लीजिए, हर जगह इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव फाइट कर रही है साथियों, और समाजवादी पार्टी का परचम गली गली लहराने जा रहा है साथियों इस बार। क्योंकि इस बार 15 लाख जनता को नहीं दिए गए, इस बार 2 करोड़ नौकरी जनता को नहीं दिए गए, इस बार बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, इस बार बेचारे जो हमारे नौजवान हैं, जो सपना 11 पर टीम बना के करोड़पति बनने की फिराक में, वो भी परेशान है साथियों। तो जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा साथियों। क्योंकि इस बार जो ये सर्वे था, समाजवादी पार्टी बहुत पीछे थी, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव ने उनकी रणनीति से, उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बूथ कार्यकर्ता थे, सेक्टर प्रभारी थे, और कार्यकर्ता जो होते हैं जिले में एक नेता बनाते हैं, एक ऊर्जावान नेता पैदा करते हैं अपने क्षेत्र में, उनकी देन है कि समाजवादी पार्टी नोएडा जैसे शहरों में 1 to 1 का फाइट कर रही है साथियों, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों। तो आप वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।